नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगल देव के बारे में। 27 नवंबर से महाबली मंगल करेंगे जीवन का सारा दुर्योग समाप्त। कुंभ राशि, दुनिया पर राज करोगे 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 27 नवंबर से महाबली मंगल आपके जीवन का दुर्योग समाप्त करेंगे। ऐसे में आपके जीवन में किन क्षेत्रों में मंगल के प्रभाव बढ़ेंगे, किन क्षेत्रों में मंगल आपको शुभ प्रभाव देंगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। साथ ही इस दौरान मंगल आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन करेंगे, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, मंगल देव जो कि मंगलमय स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं और मंगल देखा जाए तो क्रोध के कारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। मंगल एक देखा जाए तो लाल रंग का ऐसा आग का धधकता गोला है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर जब सकारात्मक पड़ता है तो सकारात्मक होते ही जाता है, जबकि नकारात्मक पड़ जाए तो ऐसे में जीवन बुरी तरह से परेशानियों का शिकार हो जाता है। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमारे जीवन में मंगलमय स्थितियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और मंगल भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव इनके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही ये आपके पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। मंगल वर्तमान में देखा जाए तो विराजमान है वृश्चिक राशि में, जो कि देखा जाए तो आपके कर्म का घर है, यानी कि आपका दशम भाव है, आपका करियर का भाव है। वृश्चिक राशि देखा जाए तो मंगल की अपनी राशि है, इसलिए इस समय मंगल देव अपनी स्वराशि में है और अपने रोचक नामक महाप्रबल राज्यों का निर्माण भी किए हुए हैं। मंगल इस समय दशम भाव में है और दशम भाव कर्म करियर के साथ साथ धन संपत्ति नौकरी बिजनेस व्यापार का भाव भी माना जाता है। मंगल की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल जब भी होते हैं तो अपने सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों यानी कि रोचक महाराज्यों का निर्माण करते हैं। तो इसका निर्माण इन्होंने अपने इस वृश्चिक राशि में विराजमान होकर आपके दशम भाव में विराजमान होकर कर दिया है, जिसका प्रभाव मिलना शुरू भी हो गया है। लेकिन अब इनके प्रभाव में अचानक रूप से देखा जाए तो वृद्धि होने जा रही है। इसका कारण ये होता है कि मंगल की जो स्थिति है वह पूरे देखा जाए तो पावर में आने जा रही, डिग्री वाइज मंगल के प्रभाव अब बढ़ेंगे और साथ साथ देखा जाए तो मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8 और मंगल आपके दशम भाव में विराजमान है। और यहीं पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि सीधे तौर पर पड़ रही है आपके दशम भाव पर, यानी कि मंगल देव पर। अब मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के प्रभाव बढ़ेंगे। इसका कारण यह है कि गुरु की दृष्टि क्या है, अमृत के समान मानी जाती है। गुरु जो कि सबसे ज्यादा सात्विक और शुभ प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं। अब गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए वहां से जो प्रभाव है अचानक रूप से बढ़ जाते हैं। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ने की वजह से मंगल यहाँ पर और ज्यादा उत्तम प्रभाव देंगे और देखा जाए तो मंगल के प्रभाव में भी अचानक रूप से वृद्धि होगी। अब मंगल क्या प्रभाव देंगे, तो चूंकि दशम भाव में है मंगल तो दशम भाव से ही रिलेटेड आपको प्रभाव देंगे और ये प्रभाव आपके जीवन की यानी कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन से इनके जीवन की उलझनों को समाप्त करेगा। आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स को जनरेट करने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान यदि आप कुंभ राशि के जातक बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हो, नौकरी करना चाह रहे हो तो इसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि मंगल पर है और मंगल दशम भाव में ही विराजमान है, तो ऐसे में लाभ जो है बढ़ेगा। मंगल जो कि इस समय देखा जाए तो आपके दशम भाव में है और ऊर्जा जोश के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल हमें निडर बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, मंगल हमें साहसी बनाने के लिए जाने जाते हैं और मंगल हमें मेहनती यानी कि परिश्रमी बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमारे शरीर में बहने वाला रक्त भी देखा जाए तो मंगल का कारक माना जाता है। मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है आपके चतुर्थ भाव पर। मंगल जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके सुख भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी के भाव को देखेंगे, तो ऐसे में देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक हैं अचानक रूप से इनके सुखों में अब वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए दृष्टि तो पहले से ही जा रही थी, लेकिन अब गुरु के प्रभाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो चतुर्थ भाव पर देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव कहलाता है। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं इनका जमीन खरीदने का या मकान खरीदने का जो योजना है साकार हो सकता है। जमीन या मकान खरीदने की बात पक्की हो सकती है। साथ ही देखा जाए तो यदि आप कोई वाहन बेचना चाहते हैं या फिर कोई जमीन बेचना भी चाहते हैं तो यह भी कार्य आपका पूरा हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो इस दौरान आपको अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के इस कार्य में अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कुंभ राशि के जातक रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। साथ ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई आपका वाद विवाद जो है समाप्त हो सकता है। इस दौरान यदि कोर्ट कचहरी में आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है
तो अचानक रूप से देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या का समाधान निकलेगा और देखा जाए तो इस दौरान आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य है बनते चले जाएंगे। मंगल जो कि साहस पराक्रम के कारक माने जाते हैं वह आपके साहस में इस दौरान वृद्धि करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में आपका कद ऊंचा होगा, यानी कि देखी जाए तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस दौरान नौकरी यदि करते हैं तो प्रमोशन के पूरे योग बनेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और बिजनेस में बेहतरीन रूप से मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव जो होता है संतान का भाव माना जाता है और शिक्षा का भाव माना जाता है। ऐसे में संतान के भाव पर मंगल की दृष्टि जाने की वजह से यदि आप कुंभ राशि के जातक संतान प्राप्ति को लेकर बहुत परेशान है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो यकीन मानिए 7 दिसंबर 2025 से पहले आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस दौरान आपका संतान प्राप्ति का जो सपना है साकार हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह योग्य हो चुके हैं, तो ऐसे में 7 दिसंबर के पहले मंगल की जो स्थिति है वह आपके दशम भाव में है और गुरु की दृष्टि पर है, जिसकी वजह से आपके विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग है। इसलिए आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर आपकी शादी के लिए कोई बेहतरीन रिश्ते की आपको प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। मंगल 7 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी कि आपके दशम भाव में रहेंगे। और तब तक देखा जाए तो गुरु की दृष्टि जो है लगातार मंगलदेव पर बनी रहेगी। तो ऐसे में आप यदि कुंभ राशि के जातक नौकरी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं, तो जरूर रूप से दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ध्यान दीजिएगा आपको किन क्षेत्रों में नौकरी के लिए अप्लाई करना है। खास तौर पर देखिए मंगल से जुड़े हुए करियर क्षेत्र में यदि आप नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल अपने क्षेत्र के ही आपको लाभ देंगे। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा आर्मी सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में या फिर पुलिस विभाग में। इन क्षेत्रों में यदि आप फोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो इसमें आपके सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि मंगल साहस पराक्रम के कारक है। तो जिन क्षेत्रों में आपका शारीरिक श्रम सबसे ज्यादा लगता है उन क्षेत्रों में आप नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मंगल की स्थिति मजबूत होने की वजह से इन क्षेत्रों में आपका सिलेक्शन होगा और इस दौरान देखा जाए तो आपकी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में यदि आप कुंभ राशि के जातक मंगल की शुभ स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रोजाना पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और आप मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में चमेली का तिल और सिंदूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मंगल से रिलेटेड कोई दशा महादशा हो या फिर मंगल आपको उत्तम प्रभाव नहीं दे रहे हो, तो अचानक रूप से मंगल आपको उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और मंगल जब उत्तम प्रभाव देंगे तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं महाबली मंगल के द्वारा अपने जीवन के सभी दुर्योगों को समाप्त करेंगे। महाबली मंगल कुंभ राशि के जातकों को दुनिया पर राज कराएंगे। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में मंगल की वजह से बेहतरीन सफलता का एक नया इतिहास लिखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।